एक टाइप के एफडीज आते हैं जिसको स्वीप इन बोला Sweep जाता out. है, स्वीप इन स्वीप आउट, जहाँ पे अगर आपने कोई चेक लिखा और सेविंग्स अकाउंट में उतने पैसे नहीं है तो ऑटोमेटिकली एफडी से उतने पैसे जाके आपके अकाउंट में आते हैं और आपको पेनल्टी नहीं लगती। तो अगर आपने नॉर्मल एफडी किया तो और वो ब्रेक किया प्रीमेच्योरली तो पेनल्टी लगती है, इसमें पेनल्टी नहीं लगती। Now I'm going to go to the third radioactive material, which is fixed deposits. हाँ Ankur Wareku to matlab has completely hammered down on fixed deposit, saying as though like I don't understand why would fixed deposit be so popular if it was so useless, right? So I have my own point of view, which we may get into, but I'd love to hear from you. When is a fixed deposit a good investment or a Sure. good instrument for finance? सो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था दैट वी शुड पुट द पर्सनल बैक इन पर्सनल फाइनेंस, सो देर आर कैटेगरीज ऑफ पीपल फॉर हुम एफ डीज डू मेक अ लॉट ऑफ सेंस. If you just take today's example, one of the biggest blue chip banks in India, HDFC Bank, is offering 7.75% to senior citizens and 7% to everybody else. That's a pretty tremendous guaranteed interest that you can get for that part of your portfolio जो आप stocks में नहीं डालना चाहते हो. Correct. Who would, you said for certain kind of people. हाँ. किसके लिए ये यूजफुल रहेगा? तो फॉर एग्जांपल जैसे रिटायर्ड लोग हैं, उनको कुछ हद तक फिक्स्ड इनकम तो चाहिए होता है. उनके लिए एफडी कैन मेक सेंस. ऑफ कोर्स हर टाइम नहीं सेंस करता. इफ़ यू जस्ट थिंक 2 years अगो पैंडेमिक चल रहा था, तब इंटरेस्ट रेट्स कुछ 4-5% हुए थे. अगर उस टाइम किसी ने लॉक किए होते 5 साल के लिए 10 साल के लिए तो वो बंदा अब रोते रहता. लेकिन आज के ज़माने में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, 7% आ गया है एंड द जनरल एक्सपेक्टेशन इज़ कि इससे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस थोड़े कम है. मतलब तो अगर ये लॉक इन किए तो इट्स प्रॉबेबली अ गुड डील फॉर सम पीपल. वो एक है. दूसरी चीज़ ये है कि सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा रेट्स मिलते हैं. लाइक जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 7 and 7.75%. हाँ, ऑलमोस्ट 8%. एंड थर्ड इज़ जो लोग हायर टैक्स ब्रैकेट में नहीं है उनके लिए एफडी बहुत ही अच्छा है. बिकॉज एफडी इंटरेस्ट जो होता है वो आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स होता है. अगर आप 20% में भी हो तो फिर भी काफ़ी कंपेरेटिव है. डेट म्यूचुअल फंड पे भी 20% लगता है, स्टॉक्स का थोड़ा कम लगता है बट इतना भी फ़र्क नहीं है. अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो फिर एफडीज आपके लिए टैक्स इनएफिशिएंट होते हैं. फिर आपको दोबारा सोचना चाहिए. Brilliant. And then if I can add to what you are saying, I think FDs are a very good instrument for creating emergency funds. करेक्ट. 100. जो चाहे आप 20 साल के हो, 40 साल के हो, हाँ. या 50 साल 60 साल के हो, हाँ. इट इज़ अ गुड वे टू से कि मैं 6 महीने का घर का खर्चा हाँ. एक एफडी में लॉक करके रख रहा हूँ, Correct. ताकि कल जाके हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए या जॉब चला जाए तो 6 महीने का एटलीस्ट यू गेट ब्रीदिंग स्पेस कि मेरे पास उतना तो पैसा है जो मैंने इमरजेंसी फंड में फिक्स डिपॉजिट में रखा है, जो मैंने आज तोड़ा तो कल परसों में पैसे मिल सकते हैं. राइट. मैं उस पर थोड़ी ट्विस्ट डालूंगा. हाँ. कि बिल्कुल एफडी इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर दैट, लेकिन एक टाइप के एफडीज आते हैं जिसको स्वीप इन बोला Sweep जाता out. है, स्वीप इन स्वीप आउट, जहाँ पे अगर आपने कोई चेक लिखा और सेविंग्स अकाउंट में उतने पैसे नहीं है तो ऑटोमेटिकली एफडी से उतने पैसे जाके आपके अकाउंट में आते हैं और आपको पेनल्टी नहीं लगती. तो अगर आपने नॉर्मल एफडी किया तो और वो ब्रेक किया प्रीमेच्योरली तो पेनल्टी लगती है, इसमें पेनल्टी नहीं लगती. और अपार्ट फ्रॉम एफडी आप आपके इमरजेंसी फंड जो है वो लिक्विड फंड्स में भी रख सकते हो. वो भी काफ़ी लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट है. करेक्ट. द शॉर्ट टर्म हाँ. डेट फंड्स. राइट. करेक्ट. Brilliant.